गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में यहाँ पे एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हमने ले रखा है। क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक है मैथमेटिक्स की, वहाँ पे एक्सरसाइज 11.4 है। एक्सरसाइज जो अगर चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो पेरीमीटर एरिया करके है, उसमें 3rd नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपका जो क्वेश्चन होगा कि सर आप तो जो है अधिकतर इंग्लिश की वीडियोज अपलोड करते हैं, तो इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो मैथमेटिक्स का क्यों? क्योंकि ये इसलिए इतने जो मेरे पास बच्चे आते हैं तो कुछ दिन हम उसमें मैथ्स और साइंस की क्लासेस भी उनको प्रोवाइड करते हैं। मैथ साइंस की नहीं, और कुछ क्लासेस ऐसी हैं हमारे पास, एक दो बैच ऐसे भी हैं जिसमें ऑल सब्जेक्ट टीचर का वहाँ पे हमें काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये इसलिए क्योंकि अगर इफ आई रियलाइज दैट एनी ऑफ माय स्टूडेंट इज फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन एनी सब्जेक्ट, सो आई ट्राई टू सॉल्व हिज और हर प्रॉब्लम ओनली। तो उसकी प्रॉब्लम का समाधान करना मेरा एकमात्र कर्तव्य है एक टीचर होने के नाते। तो मैं इसकी कोशिश करता हूँ, जहाँ नहीं आता है मेरे को मैं उनसे कहता हूँ कि बच्चों से उस क्वेश्चन को मेरे को दे के जाए और मैं उसका सॉल्यूशन उनको दूसरे दिन या जब कभी मेरे को टाइम होता है तो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। यानी कि सीखने में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब इसमें बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन है, पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड पे एक पिक्चर को पेंट किया जाता है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 5 सेंटीमीटर वाइड है। लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है। दैट देयर इज अ मार्जिन, तो उसमें मार्जिन कितने का है? 1.5 सेंटीमीटर अलॉन्ग ईच ऑफ इट्स साइड। इसकी जितनी भी साइड्स हैं उसमें चारों तरफ से अगर बात करें तो 1.5 का इसमें क्या है? मार्जिन है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन, जो मार्जिन है उसी का ही हमें एरिया निकालना है। अब बात करें तो साइड्स इसकी अनइक्वल है, इसलिए क्या है? ये रेक्टेंगल है। ये क्या है? रेक्टेंगुलर इसका शेप है इस पिक्चर का। तो रेक्टेंगल एक हम बना लेंगे। यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल बनाना है यहाँ पर, तो यहाँ पे रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल हमने बना लिया 8 और 5 का, ठीक है। 8 और 5 का हमने बनाया। अब पिक्चर है तो उसमें मार्जिन बोला है, तो एक देखिए हमने ये बनाया, तो इसके अंदर अगर मार्जिन की बात करें तो इसमें जो उसने पेंट किया तो उसमें अंदर से अगर बात करें तो 1.5 का हमने मार्जिन निकाल लिया, ये निकाल लिया हमने एक मार्जिन, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला गैप है, इस वाले गैप की बात करें तो ये 1.5 का होगा। अगर 1.5 यहाँ हो रहा है तो 1.5 यहाँ भी होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की बात करें आयत की, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये आपको पता होगा। और इधर का भी क्या है? 1.5 इधर का भी होगा, ठीक है, क्योंकि आमने सामने की अगर बराबर होंगी तो ये हो गया। अब बात करें इसको, हमने अंदर वाले रेक्टेंगल को ABCD अगर इसको हम मान लेंगे तो यहाँ पे दो रेक्टेंगल हमारे पास है, एक बाहर का भी हो रहा है जो यहाँ पे बाहर जिसमें हमने पेंट कर रखा है, तो ये इसको क्या मान लेंगे हम? PQRS मानना पड़ेगा इसको, क्योंकि ABCD हमने अंदर वाले को मान लिया। तो PQRS ये हो गया, हमारा एक आयत बन गया। अब आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आयत का हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई, जिसको हिंदी में हमने पढ़ा था, ठीक है, जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ा होगा। तो अब इसमें बोल रहा है जो अंदर का जो 1.5 सेंटीमीटर ईच ऑफ इट्स साइड, ये साइड है, उसको क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। तो मैं इस एरिया को पेंट कर दे रहा हूँ। ये जो एरिया हमारा है, इस वाले एरिया को पेंट कर दिया गया है हमारे द्वारा, ऐसे करके। मान लीजिए कि इसको हमने पेंट कर दिया, तो हमें अब इसी का क्या करना है? हमें इसी का एरिया भी निकालना है, यानी कि जो मार्जिन वाला है उसी का एरिया हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहले हम क्या करेंगे? पहले बाहर वाले का निकाल लेते हैं, या तो हम बाहर वाले रेक्टेंगल का निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? L इंटू बी है, तो बाहर से हमारे पास ये लेंथ कितनी है? इसमें ये बोल रहा है 8 सेंटीमीटर ये है और 5 सेंटीमीटर ये वाली है, ये लेंथ है, तो ये ब्रेथ है, ठीक है। L इंटू बी करेंगे तो 8 इंटू 5 हो गया हमारा, कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर था, ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया निकालना तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा निकल गया बाहर वाले का। किसका निकला ये जो एरिया निकला हमारा, एरिया ऑफ, अगर इसकी बात करें तो ये किसका एरिया है? एरिया ऑफ PQRS, एरिया ऑफ PQRS का हमारा निकल गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ABCD, अंदर वाले का निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ABCD कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ABCD इसका निकालना है हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो 8 है, अब इसको देखिए, पहले हमें ये निकाल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये तो पता था P और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये कितनी लेंथ इसकी है, ये हमें पता थी, लेकिन ये हमें पता नहीं है।
अंदर की। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ पे अलग से निकाल दे रहा हूँ इसको। ए और बी का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 जो है हमारे पास ऊपर, इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है पूरा 8 है, तो 1.5 ये माइनस हो जाएगा, 1.5 ये माइनस हो जाएगा। तो 1.5 माइनस 1.5, यानी कि इसको डायरेक्टली हम 3 लिख सकते थे, यानी कि 15 15 30 हो गया, 1.5 3 हो गया हमारा। तो 8 माइनस 3 हमारे पास ये हुआ, तो कितना निकल गया, ये हमारा ए बी निकल गया 5। अब दूसरे को निकालें तो ये हमने निकाला, जैसे ए बी सी डी हमने ये निकाल रखा है। ए बी सी डी अगर ये ए डी का निकालें तो ये कैसे हो जाएगा, ए डी हमें निकालनी है, तो ए डी हमारी कितनी है, ये वाली 5 है नीचे, और 5 में से हम ऐसे ही कर देंगे 1.5 माइनस 1.5। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो गया, तो ये हमारा 2 हो गया। अब हमारे पास ये अंदर की ये कितनी निकल गई 2, और ये कितनी निकल गई 5। तो अब हम इसका भी एरिया आराम से निकाल सकते हैं एबीसीडी का। तो एबीसीडी का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2, लेंथ हमारे पास 5 होगी, विड्थ कितनी होगी 2, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल गया हमारा। अब हमें मार्जिन निकालना है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन। मार्जिन का निकालना है, जो ये वाला एरिया हमारा जिसमें हमने पेंट कर रखा है ये वाला, इसका निकालना है एरिया। तो एरिया ऑफ मार्जिन, एरिया ऑफ मार्जिन का निकालना हमें, तो कैसे निकालेंगे इसको, एरिया ऑफ मार्जिन निकालने के लिए हम करेंगे यहाँ पे जो पी क्यू आर एस है उसमें से माइनस कर देंगे एबीसीडी को। मार्जिन का मतलब है अंतर यहाँ पे जो, ठीक है। तो पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ एबीसीडी, तो कितना हो जाएगा हमारा, अगर इसको बात करें तो 40 में से 10 माइनस कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 40 माइनस 10। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको 40 माइनस 10, तो हमारा कितना हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये था क्वेश्चन। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए मायने रखता है। अगर आपको पसंद आया हो क्वेश्चन और दी वे भी प्रेजेंटेड है, जिस तरीके से हमने इसको प्रेजेंट किया, तो जरूर बताइएगा। आगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड वीडियोज भी हम उसी बेस पे यहाँ पे अपलोड किया करेंगे। इसके लिए आपका रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।